कि एक मशहूर सिंगर है मीका सिंह, दुबई के अंदर उन्होंने शॉपिंग की इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे? जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क कामयाब हुआ है, हम अपनी रुपीज़ में ट्रेड कर पाएंगे? इंडिया ऑटोमोबाइल में अगर मेरा कोई भाई जानता है तो जो ये सुन रहे होंगे उनको भी पता है कि इंडिया कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। जुल्म की इंतहा है। जुल्म आजकल जंग किसकी चीज की है? ड्रोन की, इकोनॉमी की, फिर उसमें टेक्नोलॉजी की। 80% बाहर की कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, सिर्फ इसको खाने की वजह। क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि अभी जब है हम इंडियन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मेरा ख्याल नकल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अकल की ज़रूरत होती है। अगर मीका सिंह ने जाके दुबई में रुपीज़ में कर दिया है तो मैं सिर्फ वो मीका सिंह की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी और ऐसी चीज़ें, जैसे कि जब रशिया हमें ऑयल खुद दे रहा था तब हमने लिया नहीं, और एक टाइम आया कि अब हम खुद जा रहे हैं। तो ये तो मतलब इंडिया जैसे हम उनकी कॉपी कर रहे हैं कि वो अगर वो इतने में लेंगे या वो इसमें ट्रेड करेंगे तो हम भी इसमें करेंगे। जब हमारे पास मौका होता है हम उसे गवा देते हैं, और जब टाइम नहीं होता तो ये चाहे युआन में करे चाहे रूबल में करे, क्योंकि ये क्राइसिस से नहीं निकल सकती, क्योंकि इनके पास वो क्राइटेरिया है ही नहीं। ये चाहे डॉलर में कर लें, क्योंकि इनके पास कोई इंपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है ना किसी कंट्री की। आप मुझे बताएं कि ये क्या दुनिया को दे रहे हैं जहां से इनका आएगा। अभी ये रेबल में कर लें, ये तो लोगों को बेचारों को ये एक रिलीफ अगर कभी भी नहीं उन्हें दिया। इंडिया भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनकी अपनी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं कि वो अपने अब वहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर स्टील मिल लगी हुई है, वहाँ पे हर चीज़ लगी हुई है, मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे खुद की जो स्टील मिलती है हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है, PIA को तबाह बर्बाद कर दिया। एयरलाइन का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो कंट्री में आता है उसको आपने जो हमारी एक्सपोर्ट्स है। हाँ, जैसे समझा इरफान, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि एक रशियन डेलीगेशन आया था ऑयल की ट्रेड के लिए कि पाकिस्तान को जो हम ऑयल देंगे वो पाकिस्तान किस में परचेज करेगा। तो उन्होंने जो स्टांस रखा कि आप हमारे से जो ऑयल परचेज करेंगे या तो आप हमारे से रशियन रूबल के अंदर परचेज करें या आप चाइनीज युआन के अंदर करें, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सामने ये स्टांस रखा कि आप हमारे साथ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो है वो ट्रेड करें। तो क्या पाकिस्तान रशिया के साथ जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर ट्रेड करने में कामयाब हो जाएगा कि नहीं? पाकिस्तानी इस हवाले से क्या रखते हैं हम ये भी पूछेंगे, और सेकंड उनसे ये पूछेंगे कि जैसे हमारे हमसाया पड़ोसी मुल्क कामयाब हुआ 18 कंट्री के साथ अपने रुपीज़ के अंदर ट्रेड करने के लिए, इंडिया जो है वो कामयाब हुआ है। और सेकंड बात बताऊं तो उनके जो एक मशहूर सिंगर है मीका सिंह, दुबई के अंदर उन्होंने जो शॉपिंग की है इंडियन रुपीज़ के अंदर, तो हम उसका भी पूछेंगे कि क्या वजह है जो हम पीछे से पीछे रहते जा रहे हैं। और हमारे जितने भी हमसाया मुल्कों की बात की जाए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अगर इंडिया की बात करें या चाइना की बात करें, वो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी इस हवाले से जो भी राय रखेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। पीपल टीवी को देखते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? जी मेरा नाम मुस्तंसर है और मैं यूके में हूँ 35 ईयर से। अच्छा, आपका नाम भाईजान? मोहम्मद काशिफ जी। आप किधर होते हैं? दुबई। दुबई जी। अच्छा, मेरा टॉपिक आज का ये है कि पाकिस्तान ने एक रशियन डेलीगेशन आया था पाकिस्तान में ऑयल की जो ट्रेड के लिए। ठीक है। तो पाकिस्तान ने स्टांस ये रखा कि आप हमारे साथ जो ट्रेड है ना वो पाकिस्तान रुपीज़ के अंदर करें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ जो है वो रूबल के अंदर करेंगे, रशियन करेंसी या चाइना युआन के अंदर करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे इस ट्रेड में अपने पाकिस्तानी रुपीज़ को आगे लेके जाने में? सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आपकी चैनल का जो आपने हमारे व्यू लिए। हम यहाँ पे जो चल रहा है ना, ये जो गवर्नमेंट है, ये चाहे युआन में करे चाहे रूबल में करे, क्योंकि ये क्राइसिस से नहीं निकल सकती, क्योंकि इनके पास वो क्राइटेरिया है ही नहीं। ये चाहे डॉलर में कर लें, क्योंकि इनके पास कोई इंपोर्ट नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है ना किसी कंट्री की। आप मुझे बताएं कि ये क्या दुनिया को दे रहे हैं जहां से इनका आएगा। अभी ये रेबल में कर लें, ये तो लोगों को बेचारों को ये एक रिलीफ अगर कभी भी नहीं उन्हें दिया तो हम हाजिर हैं जो सजा ये देना चाहे दे सकें। ये बिल्कुल क्राइसिस पे नीचे ले गए हैं। इसका फौरी हाल ये है इस कंट्री के लिए कि इलेक्शन कराएं, चाहे शॉपिंग जिसमें मर्जी करें। और वो तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि जब रेट लेवल पे अगर कोई चीज़ बाइंग एंड सेलिंग की जाती है ना, तो वो अगले भी अपनी मर्जी से देते हैं, और लेना भी आपने तब है जब आपके पास कोई ज़र मुबादला हो। तो इनका पास जो है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बाकी इनकी जो स्ट्रेटजी चल रही है, मुझे ये बताएं कि इनमें एक बंदा है जो इकोनॉमिक्स को जानता है। इनको तो ये नहीं पता कि एक रक्षा वाला जो है बेचारा एक गैस कितनी डालता है और कितना चलता है। तो सून एज सून पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है इस मुल्क की आवाम के लिए ये हमारी रिक्वेस्ट है अकामे बाला से जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। अकामे बाला ये नहीं, ये जो बैठे हुए हैं, ये तो छतरी लेके बैठे हुए हैं ना सारे। जब
बलोचिस्तान के कोयटा में वो एक्सीडेंट हुआ था, जो सार्जेंट ड्यूटी दे रहा था चौक के अंदर, और पीछे से वो साहब बहादुर MNA को आए थे, तो उन्होंने उनको, उसने बोला रियासत उसी दिन मार गई थी, वो रियासत क्या ट्रेड करेगी इस कौम के लिए। और ये जो बंदे हैं, ये 24-25 करोड़ बंदा हो गया है। मुझे ये बताएं, चाहे रूबल में कर लें, चाहे यूरोन में कर लें, चाहे डॉलर्स में कर लें, ये क्राइसिस के अंदर है। खान साहब जो कर रहे थे, खान साहब लोगों को इत्मीनान में ले रहे थे। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग थे, मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो गया था, नॉर्मल सा बंदा हूं मैं कहा चलो यार 2-4 आने हम भी पाकिस्तान में लगाते हैं, 2 बंदे की तो वेज हम देंगे ना। तो अब तो कोई बंदा तैयार ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने मैं कहता नाम सुनने के लिए नहीं तैयार। इन्वेस्टमेंट तो एक बड़ी दूर की बात है, और इनको चाहिए, उनको बोलें, उनके लिए भी अच्छा है जो मुल्क के वारिस है। लेकिन हमारे पास एक इदारा है, हमारी पाक आर्मी, अभी वो क्या करें, वो मजबूर इनके हाथों हो गए हैं कि ये लोग कैंसर की तरह अंदर हैं सारे, ना छोड़ सकते हैं ना रख सकते हैं। तो उनको चाहिए कि इनको कहें, अभी जायज साहब ने फैसला दिया हुआ है, हम इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानी जायज साहब के साथ हैं, और उनकी बैग में है कि इलेक्शन सून है सून पॉसिबल होने चाहिए। मैं आपसे क्वेश्चन ये करूंगा, ओवरसीज की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि अक्सर मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर किसी भी जगह पे बैठे हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर, कैफे के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ये 3 बातें कर रहे होते हैं कि यार यूके का वीज़ा कैसे लग सकता है, कनाडा का वीज़ा कैसे लग सकता है, या ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। हर बंदे की जुबान पर ये वर्ड है। यही रोना है। अगर आप सारी रात इधर इंटरव्यू मुझे मेरी जो क्या कह सकते हैं, अभी मैं तो इसमें यही कहूँगा कि मेरी ये यहाँ पे आने का एक ही वजह है कि मुझे इस कौम से प्यार है। यूके में भी रहा कि मुझे इसी कौम का प्यार था, जितना हो सका मैंने किया लोगों के लिए, जान मुहैया की, किसी का भला किया। सो आज मेरा पाकिस्तान का नौजवान जब यहाँ पे हो गया तो मेरा दिल डूबता है कि मैंने डंकी लगानी है। गुजरात तो हमारा 75% डंकी के पीछे है, और हमारे यंगस्टर बच्चे एक यहाँ तक आ गया है कि वो जो बात कभी आई थी कि वो कमाता है तो लगाता भी है, वो कमाता है लगाता भी है, नवाज शरीफ के बारे में। तो यही हमारे एक बंदे ने, मेरे नौजवान ने कहा, मैंने कहा बहुत अफसोस है, जो पीछे हादसा हुआ था, कश्ती डूबी थी। बिल्कुल यस। तो एक नौजवान मुझे कहता है, अंकल आप वैसे परेशान हो रहे हैं, अगर 150 मरा है तो 600 पहुंचा भी तो है। जब कौम इस सिस्टम में पहुंच जाए तो उसका लिए अल्लाह अकबर कहना चाहिए। उठो, अपने राइट मांगो, वरना आपकी दास्तान भी नहीं होगी। दास्तानों में जो आप कह रहे हैं, आप हमारा सरमाया है। मैं अगले दिन सोच रहा था कि जो आपके बैजेस निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और मैं खुद भी थोड़ा बहुत कभी करता था, अभी तो मेरा दिल टूट गया इन लोगों से। ये जो खान साहब वाला हुआ है काम, तो जुल्म की इंतहा की थी इन्होंने कि एक हमारा ग्रोइंग, हमारी इकोनॉमी ऐसे जा रही थी, ग्राफिक अगर देखी जाए तो इन्होंने बड़ा जुल्म किया था। तो जब ये मैं देखता हूँ कि आपके बैजेस जो फारिग हो रहे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है। बिल्कुल इकोनॉमिकली हालत आपकी डेड हो गई है। 8,000 रुपए के एक टीचर प्राइवेट स्कूल में, 10,000 रुपया वेज है, 8,000 रुपया 2,000 गाड़ी का गया, और 8,000 रुपया वो बीबी ले रही थी। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि 8,000 रुपये क्या बनता है आपका? जवान बच्ची है, सुबह जाती है पूरा महीना जा जाके। तो आप जैसे नौजवान मुझे बताएं, हम जो बूढ़े हैं, हम तो आज मरे नहीं तो कल मर जाएंगे। तो ये जो नौजवान है, इनका क्या बनेगा? आप जैसे नौजवान जो साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर कदीर हो सकते हैं, इमरान खान हो सकते हैं, तो इनने जो गेम बनाई हुई है, ये जो लोग पागल तो नहीं जो इधर आए हुए हैं रात को पैसे का सोचा जाता है कि पैसा कैसे कमाना है। नहीं अब तो यार, वो सांस खत्म हो गया है। दिल तो मेरा भी करता है, मेरी भी कोठी हो ऐसी। ऐसे ही है। आप भी ऐसी। इंग्लैंड में एक कुत्ता आप रखते हैं, कुत्ते के भी 15 पाउंड गवर्नमेंट देती है। अगर आप कुत्ता रखते हैं ना घर में, उसका खर्चा भी गवर्नमेंट देती है। तो बंदू का कितना खर्चा देती होगी? तो ये जो नौजवान है, क्या ये इसी तरह मीडिया के पीछे भागते रहेंगे? और मतलब है, कल को इनकी शादियां होनी है, इनके घर बसने हैं, माँ बाप है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, जितने खड़े हो, आज को अच्छी बुरी हो जाए हमारे साथ, तो हम हॉस्पिटल में अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा सकते। अच्छा क्वेश्चन एक सर और पूछना चाहूंगा, जैसे कि हमारे हमसाए मुल्कों की बात की जाए, आप बांग्लादेशी भी वहाँ पे आपके साथ होंगे, इंडियन भी होंगे, उनकी तरक्की का क्या राज है कि हम उनको 2% कहते थे, आज तरक्की आप मेरे जख्मों पे वो छील रहे हैं। बिल्कुल, आप बताएं ना। इंडिया ऑटोमोबाइल में, अगर मेरा कोई भाई जानता है तो जो ये सुन रहे होंगे उनको भी पता है कि इंडिया कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। जुल्म की इंतहा है। जुल्म आजकल जंग किसकी चीज की है? ड्रोन की, इकोनॉमी की, फिर उसमें टेक्नोलॉजी की। 80% बाहर की कंपनीज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, सिर्फ इसको खाने की वजह। क्या वजह है? क्या वजह? ये अनसर्टेनिटी है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपका जो वर्ल्ड लेवल पे लीडर था, उसको उठा के
उधर फेंका, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं। लेकिन ये तो खामोश है सारे। अगर कुछ हाथ में कानून लिया तो फिर आर्टिकल लग जाएंगे सबके ऊपर। लेकिन मैं इस मुल्क को डूबते हुए नहीं देख सकता। जब तक मेरी जिंदगी है, जहां तक हो सका मैं इस मुल्क के लिए बोलूंगा, इस अवाम के लिए बोलूंगा, और इनका जितनी जल्दी हो सकता है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं दारों के, खुदा के लिए इलेक्शन आप हाथों में कराएं और इन अवाम को फैसला करने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उमर अहमद जावेद। उमर भाई, आई थिंक हम आपका पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं। तो हमारा टॉपिक ये है कि जो एक रशियन वफद आया था, उन्होंने कहा कि आप ऑयल की ट्रेड करें पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तानी ने उनको कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तानी रुपये में आपके साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि आप जो है वो हमारे साथ या तो रूबल में करें, रशियन करेंसी में, या चाइनीज़ युआन के अंदर करें। तो जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, उन्होंने 18 कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट भी किया कि वो ट्रेड अपनी करेंसी में करेंगे। और उनके एक मशहूर सिंगर है मीका सिंह, दुबई के अंदर उन्होंने शॉपिंग की इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो क्या हम कामयाब हो पाएंगे? जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क कामयाब हुआ है, हम अपनी रुपीज़ में ट्रेड कर पाएंगे? मेरा ज़्यादा ख्याल है कि पहले आपने जो इसकी बात की है करेंसी की, तो उसमें अभी ये जो है ना, अवर करेंसी इज़ वेरी स्मॉल राइट नाउ। तो इसमें ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पिगी पैक कर ले अभी रबल के साथ या युआन के साथ। और चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आई थिंक अगर युआन में हम करते हैं तो वो भी बेहतर है हमारे लिए, या रबल में करते हैं। तो जो बिग पावर्स जो कि एशिया में है, जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स भी लगते हैं, वो रशिया है, और रशिया इनडायरेक्टली है, और बीच में काफ़ी मुल्क आते हैं। पहले हमारे साथ उनके बॉर्डर ऑलमोस्ट लगते थे। तो एक तरह का एशियन है, दूसरा जो है वो चाइना है, जो कि हमारा शुरू से बड़ा पक्का दोस्त रहा है। तो आइदर वे इट विल वर्क फॉर अस। लेकिन अपनी करेंसी का अभी टाइम नहीं आया कि हम अपनी करेंसी में करें। हो सकता है लेटर ऑन in some years, maybe 2 years or 3 years down the road, जब हमारी करेंसी ज़रा और स्ट्रॉन्ग होगी तो उसमें हम कर सकते हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए हम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग मतलब जिनसे स्ट्रॉन्ग है हमारी करेंसी, उनके साथ हम क्यों नहीं ट्रेड कर सकते? जैसे कि अगर बात की जाए अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, और भी बहुत से मुल्क हैं, उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड करते? हमें आपको नहीं लगता कि इनिशिएटिव ले लेना चाहिए? बिल्कुल, जितना इनिशिएटिव लेंगे, सारा काम ही इकॉनमी को बढ़ाने के लिए तजारत से होता है। अगर हम तजारत को ही नहीं करेंगे तो फिर फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे आप? इकॉनमी को कैसे बढ़ाएंगे? जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपने ड्यूटीज़ लगा दी हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह के हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर या हमारे से बड़े भी बिजनेसमैन हैं, वो कैसे इस पर आप इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ब्रिंगिंग इन टू द कंट्री एंड सेंडिंग आउट ऑफ द कंट्री इज़ टू मच। तो आपने सारा एनालिसिस करना होता है, बिजनेसमैन सारा एनालिसिस करता है, उसके बाद देखता है कि उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना है। जब प्रॉफिट मार्जिन उसका फीजिबल नहीं होगा तो वो कहेगा, डरेगा। और उसके बाद इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एवरीबॉडी नोज कि ये जो है ज़्यादा देर ठहरने लगी। आई थिंक वो सारे लोग जब भी वेट कर रहे हैं, वो खान साहब की, एवरीबॉडी ट्रस्ट देम। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हैं, यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन, द हैवी, कहते हैं ना, द हैवी बॉयज़ और द हैवी गाइज, वो अभी वेट कर रहे हैं बड़ी चेंज का। उसके बाद इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि ट्रेड खुलेगी और बॉर्डर्स को जिस तरह पॉलिसी रही है कि तजारत को बढ़ाया जाएगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर, तो उसमें बहुत ज़्यादा मुल्क के लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह ताला। आपको नहीं लगता कि अभी जब है हम इंडियन पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मेरा ख्याल नकल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अकल की ज़रूरत होती है। अगर मीका सिंह ने जाके दुबई में रुपीज़ में कर दिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो सिंगर्स हैं, जैसे आतिफ असलम साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो शान भाई हैं, हमारे एक्टर हैं, वो जाके वो भी इस तरह की कॉपी करें। तो इस तरह की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें अपना देखना है कि हम लोग क्या हैं, हमने अपने लिए अपनी यूनिकनेस दिखानी है। उनके लिए जो काम कर रहे हैं उनको करने दें। नहीं, मैं सिर्फ वो मीका सिंह की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा भी और ऐसी चीज़ें, जैसे कि जब रशिया हमें ऑयल खुद दे रहा था, तब हमने लिया नहीं, और एक टाइम आया कि अब हम खुद जा रहे हैं। तो ये तो मतलब इंडिया जैसे हम उनकी कॉपी कर रहे हैं कि वो अगर वो इतने में लेंगे या वो इसमें ट्रेड करेंगे तो हम भी इसमें करेंगे। जब हमारे पास मौका होता है हम उसे गवा देते हैं, और जब टाइम नहीं होता तो अब हम कॉपियाँ करने शुरू कर देते हैं कि अगर हम उनकी तरह करें। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। खान साहब जो थे पहले, जब यूक्रेन की वॉर से पहले, मेरे ख्याल 2 या 3 डेज़ बिफोर ही वाज इन रशिया, और इस उन्हीं को, क्योंकि वहाँ पर उनको बुलाया गया था, और मेरा ज़्यादा ख्याल है बुलाया गया था, आई डोंट नो द डिटेल्स, बट मे बी ही वाज कॉल्ड ऑन कि यार आप गंदम भी ले लो, आप हमसे ऑयल भी ले लो, और हमसे आप गैस भी ले लो, विच एक्चुअली शुक द होल वर्ल्ड कि हाउ यू डेयर Pakistan, Prime Minister went to this, and then having this kind of deal, and then it is of course better for Pakistan. लेकिन अब उनको नहीं लगा। अब ये जो है नकटू
कहूँगा नखटू गवर्नमेंट को जब समझ आई है दुनिया इस तरफ जा रही है और रबर आया, तो उन्होंने कहा कॉपी कैट ही है, खान साहब की वही कॉपी कर ली कि अब चलो जी चलो उधर चलो। लेकिन अब उनको दे विल नॉट गेट अ बेटर डील, दे विल गेट अ डील विच इज कमांडेड बाय रशिया। पहले जो था रशिया वाज एक्चुअली आस्किंग अस टू कम टू देम, अब ये है कि हमें उनके पास जाना पड़ा कि प्लीज़ गिव अस दिस। उस तरह की वही होगी ना कि जब मौका दिया होता है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड पीपल स्टार्ट क्या कहते हैं उसको, उस पे तंज और उस तरह की पर्सनलाइज होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपके साथ जब पहले बात हुई थी तो मुझे लगता था, मुझे याद है कि आपने कहा था कि मैं बहुत सी कंट्रियाँ विजिट कर चुका हूँ, मुझे याद है। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो करेंसी है डी वैल्यू क्यों होती जा रही है? अच्छा, डी वैल्यू क्यों होती जा रही है, उसकी वजह यही है कि नंबर वन कि एक तो हमारी जो रिजर्व्स हैं, बैंक रिजर्व्स हैं, वो कम होते जा रहे हैं। उसकी कम होने की वजह ये है कि हमारा जो मोस्टली जो हमारे पैसे जाते हैं वो हमारी डेट रिलीफ में जाता है, डेट पेमेंट रिलीफ में नहीं, डेट पेमेंट में जाता है। उसकी वजह से ये होता है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे की जा रहे हैं और आपका जो असल जो रकम है आपको उसका फ़ायदा नहीं। उसके बाद आपने जो ट्रेडिंग ख़त्म कर दी हुई है, यहाँ पे जॉब मार्केट आपने ख़त्म कर दी हुई है, आईटी सेक्टर को आपने ख़त्म कर दिया हुआ है। आपने जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही थी उसको एक तरह का पाकिस्तान को पूरी तरह चोक कर दिया हुआ है। आपने मार्केट में हर चीज़ों की जो कीमतें हैं वो जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे रखी गई हैं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी जो है ना अपना जो उसकी प्राइस सेटअप है वो नहीं है। उस पर उसके पास हमारी माशाल्लाह जो 5th बिगेस्ट पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड की, वी आर अ बिग यू नो इकॉनमी। तो उसमें यह कि हम अपने ही कंज्यूमर्स हो सकते हैं और अपने ही क्या ना प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। हम आपस में इतनी ट्रेड कर सकते हैं कि हमारी जो है ना मुल्क खुशहाल रह सकता है। लेकिन उन्होंने हमारी जो है ना एक तरह की मेरा ख्याल है बिरयानी खिला के लोगों को इतनी उसकी मत ही मार दी हुई है कि वो उस सोच से करने से कासिर हैं। इसलिए हमारा मोस्टली जो डिपेंडेंट है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे, क्योंकि हमारी जो सोच है वो डिफरेंट है। पॉपुलेशन हमारी यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी लोग हैं जो कि समझदार हैं, बिजनेसमैन करना चाहते हैं, लेकिन उनके मौके उनके जो पर है ना वो काट दी जाते हैं। क्योंकि मैं दोबारा आऊँगा उस पर, इट्स जस्ट द वडेरा सिस्टम, इट्स जस्ट द साइंस सिस्टम। अच्छा, हम उस बात को नहीं कहते। ये बताएं कि हमारे जो हमसाए मुल्कों की बात की जाए, हम बांग्लादेश की बात करेंगे और इंडिया की बात करेंगे, कैसे उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये है कि वहाँ पे इंडिया भी बहुत बड़ी इकॉनमी है, उनकी अपनी कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स होते हैं कि वो अपने अब वहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर स्टील मिल लगी हुई है, वहाँ पे हर चीज़ लगी हुई है, मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे खुद की जो स्टील मिल थी हमने इसको तबाह बर्बाद कर दिया है, PIA को तबाह बर्बाद कर दिया, एयरलाइन का काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जो कंट्री में आता है उसको। आपने जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, किन्नू है, आम है, नमक है, खेड़ा की ड्राई फ्रूट्स हैं, माशाल्लाह इतने ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे अंदर जो है। अगर आप उसको ड्रिल करते हैं यहाँ पे ऐसी जगह है उसमें लिटिल बिट ऑफ ड्रिलिंग की ज़रूरत है। वहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। हमारी जो है ना जो ज़मीन है या पहाड़ है वो ऑयल को, मैंने यूट्यूब में देखा था कि वो ऑयल को निकाल रहे हैं और लोग वहाँ पर उसको डायरेक्टली कैप्चर करके वाटर्स में डाल के अपने लालटेन में डालते हैं और वो चल रहे हैं वहाँ पर। उसको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी माशाल्लाह जो है ना हमारा ऑयल जो है इतना वो थिन और या इतना रिफाइंड है, ऑलरेडी है और कुदरती तौर पर है। तो उसको हमने क्या किया उसके बारे में? अगर हम इसको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को दे देंगे, एक्सॉन को दे देंगे, तो सारा पैसा तो एक्सॉन ले जाएगा। हमारे अंदर क्यों नहीं इंजीनियर्स हैं? माशाल्लाह इंजीनियर्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, सोच है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया, उसको मिसमैनेज किया गया, उसको ऊपर आने नहीं दिया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पूरा कंट्री है पिछले सारे सालों से 40 लगा लें, 50 लगा लें, जितने भी लगा सकते हैं लगा लें, उसमें यही अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है कि वडेरा सिस्टम, वो सही सिस्टम कि हमारे ही कौम आएगी, हमारा बेटा आएगा आगे, जो गरीब का बेटा वो पढ़ ना जाए, वो गरीब का बेटा अगर पढ़ जाएगा तो उसको फैंटी लगाई जाएगी, तू पढ़ क्यों गया? तो वही है कि गरीबों को गरीब ही करी जाओ, अगर गरीब नहीं होंगे तो फिर हुकूमत किस पे करेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।